हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की, जिसमें आते हैं मिताक्षरा एंड दयाभागा और इनके डिफरेंसेस की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि द कोडिफाइड हिंदू लॉज ले डाउन द यूनिफॉर्म लॉज फॉर हिंदूज। कोडिफाइड एरियाज में हिंदू लॉ को ही मेन माना जाता है। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ स्कूल्स, बट अनकोडिफाइड एरियाज में हिंदू लॉ में स्कूल्स को ही मेन माना जाता था। कोडिफाइड में नहीं, अनकोडिफाइड में माना जाता था स्कूल्स को। स्कूल्स के दो पार्ट होते हैं, दो स्कूल्स होते हैं, मिताक्षरा एंड दयाभागा। दयाभागा के कोई सब स्कूल नहीं है। मिताक्षरा के हैं बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र एंड द्राविड़ा। मिताक्षरा पूरे इंडिया में था, दयाभागा केवल बंगाल और असम में था। बंगाल और असम में था, हाँ, बंगाल और सिर्फ असम में ही था। मिताक्षरा पर आते हैं। मिताक्षरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल इन अ हिंदू लॉ। मिताक्षरा स्कूल owes its name विजनेश्वरा कमेंट्री ऑन द यज्ञवल्क्य के स्मृति बाय द नेम ऑफ मिताक्षरा। इसको विजनेश्वरा कमेंट्री में से लिया गया है। दिस स्कूल इज एप्लीकेबल ऑन द होल पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल असम, क्योंकि यहाँ पे चलता था दयाभागा। In respect of those questions which are not conflict with the Dayabhaga school, the Mitakshara school is regarded as a supreme authority in Assam and Bengal. अब असम एंड बंगाल में भी मिताक्षरा को सुप्रीम माना जाता था, सिर्फ उन मैटर्स में जिनमें दयाभागा शामिल ना हो, दयाभागा से कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी मैटर, कोई भी टकराव ना हो, उनमें मिताक्षरा को मेन माना जाता था। मिताक्षरा हैज़ वेरी वाइड जुरिस्डिक्शन। वाइड होगी पूरे इंडिया में, जो था वाइड तो होगी। However, the different part of a country practice law differently because the different customary rules are followed by them. Different होंगे क्योंकि इसके आगे 4 सब स्कूल्स थे, सबके अपने अपने डिफरेंट जो कस्टम थे, रीति रिवाज थे, सब अलग अलग तौर से, अलग अलग तरीक़ों से कस्टम्स को मानते थे। द फॉलोअर्स ऑफ मिताक्षरा आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द मिताक्षरा स्कूल। अब जो इसके अंदर सारे सब स्कूल्स आते थे, उनके फॉलोअर्स थे, वो सारे मिताक्षरा स्कूल के अंडर आ गए। द इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ नियरेस्ट ब्लड रिलेशनशिप। नियरेस्ट ब्लड रिलेशनशिप गेट्स प्रॉपर्टी। जो सबसे करीबी था, है ना, ब्लड रिलेशनशिप में, उसी को प्रॉपर्टी मिलती थी, जैसे बेटों को मिलती थी। द राइट ऑफ ए हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ। अब हिंदू जॉइंट फैमिली अंडर मिताक्षरा स्कूल में जो प्रॉपर्टी का राइट था, वो बाय बर्थ ही हो जाता था। जो लड़का था उसको प्रॉपर्टी का राइट बाय बर्थ ही मिल जाता था, औरतों को नहीं मिलता था। औरतों को कोपार्सनर भी नहीं बनाया जाता था। पर जो अमेंडमेंट हुई थी और एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसमें मिलने लग गया उनको भी राइट। पहले नहीं मिलता था, लड़कों को बाय बर्थ मिलता था, लड़कियों को कभी नहीं मिलता था, पर इसमें मिलने लग गया। दी सेलियंट फीचर क्या है मिताक्षरा स्कूल के? सन, सिंपल सी बात है कि सन हैज़ अ इंटरेस्ट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिंस बर्थ। सन इज अ को पार्सनर इन द प्रॉपर्टी विद हिज फादर। अब फादर के साथ वो इक्वल को पार्सनर है कि उसके पास भी प्रॉपर्टी होगी, सेम हिस्सा होगा उसका। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ए हिंदू सक्सेशन एक्ट, डॉटर भी होगी अब को पार्सनर, उसके पास भी राइट हो गया प्रॉपर्टी का, हिंदू अमेंडमेंट एक्ट के, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। सन कैन क्लेम पार्टीशन एनी टाइम। जो है वो अब यहाँ पे बताया है ना कि सन इज अ को पार्टनर इन द प्रॉपर्टी विद हिज फादर, मतलब कि वो बराबर का भागीदार है। वो ये नहीं देखेगा कि कब पिता की मृत्यु होगी, कब मुझे प्रॉपर्टी, नहीं, या कब पिताजी, है ना, अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, नहीं, वो कभी भी मांग सकता है। एक जो बेटा है ना, अंडर मिताक्षरा स्कूल कभी भी कह सकता है कि मुझे मेरे हिस्से की जमीन जायदाद दो। फादर हैज़ अ रेस्ट्रिक्टेड पावर टू एलिनेशन इन अ जॉइंट फैमिली। वो जो एक, है ना, जो प्रॉपर्टी का एलिनेशन है, वो जॉइंट फैमिली में ही जाएगा, बाहर नहीं जा सकता। सब स्कूल्स कौन से हैं? सबसे पहला हम बात करेंगे बनारस स्कूल की। ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैला होता है, पंजाब को छोड़कर। पंजाब के कुछ कुछ हिस्सों में, कुछ रूरल एरियाज में चलता था, उससे अलावा और कहीं नहीं चलता था, बाकी सारे नॉर्दर्न में चलता था। इसकी मेन द मेन अथॉरिटी एक्सेप्टेड बाय दिस स्कूल इज वीरमित्रोदय, ऑथर्ड बाय मित्र मिश्रा।
अगले स्कूल की बात करें तो ये था नॉर्थ बिहार उत्तर प्रदेश में त्रिहट में, है ना, नियर यमुना रिवर्स एरिया में था, है ना। द मेन अथॉरिटी एक्सेप्टेड बाय द स्कूल इज विवाद चितमन्या ऑथर्ड बाय दी वर्ष, अपने आप पढ़ लेना क्या था ये, है ना। तो अगले स्कूल की बात करेंगे, ये कहाँ तक फैला हुआ था। बस जितना मैंने इसमें बता रही हूँ ना, आप उतना ही लिखना, इससे अलावा और कुछ मत लिखना। अगर आप लिखोगे तो आपके समय की बर्बादी है। जितना इसमें है बस उतना ही ज़रूरत है आपके एग्जाम में, आपके LLB में, BA LLB BCom BB आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, इसमें इतना ही बहुत है। अगर एग्जाम में आ गया तो इतना इनफ है। उसके अलावा अगर आपने लिखना है तो आपकी मर्जी, आप लिख लेना, कोई बात नहीं। इट एग्जिस्ट इन बॉम्बे और गुजरात। जो बॉम्बे स्कूल था, अब सिंपल सी बात है, इसको महाराष्ट्र स्कूल कहा जाता था, पर इसको बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता था। ये बॉम्बे में भी है, गुजरात में भी है। द बॉम्बे स्कूल हैज़ गोट एन एंटायर वर्क ऑफ रिलीजियस एंड सिविल लॉ। यहाँ पे रिलीजियस एंड सिविल लॉज की बात की जाती थी। द मेन अथॉरिटी एक्सेप्टेड बाय द स्कूल इज व्यवहार मयूख ऑथर्ड बाय नीलकंठ। मद्रास स्कूल की बात करें, द्राविड़ स्कूल, it exists in South India. In the case of adoption by the widow, it has been peculiar custom that the consent of spindas was necessary for a valid adoption. spindas की जो कंसेंट था वो ज़रूरी था वैलिड अडॉप्शन के लिए, अगर किसी विडो ने किसी को अडॉप्ट करना है। द मेन अथॉरिटी एक्सेप्टेड बाय द स्कूल इज समृति चंद्रिका ऑथर्ड बाय द देवानंदा भट्टा। सब स्कूल्स के बस इतना लिख लेना और ज़्यादा कुछ मत करना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। दया बागा पे आते हैं। दया बागा केवल बंगाल और असम में ही चलता था। दी यजनवाल के समृद्धि एंड दी सम ऑथर समृद्धियाँ कमेंटेड बाय दी जिमुतवाहना अंडर दी टाइटल दया बागा। मेन इनकी यजनवाल के समृद्धि थी, इसके कोई सब स्कूल नहीं है। इट इज़ डिफर फ्रॉम द मिताक्षरा स्कूल इन मैनी, काफ़ी चीज़ों में ये डिफरेंट है। आगे जाकर आपको बताती हूँ कैसे डिफरेंट है। दयाबागा स्कूल इज़ बेस्ड ऑन मेनली ऑन द कोड ऑफ यजनवाल के, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये इस पर ही मेन है। इनहेरिटेंस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्पिरिचुअल बेनिफिट। जो इनहेरिटेंस है वो स्पिरिचुअल बेनिफिट पर बेस्ड होती है। कौन सी? पिंड ऑफरिंग पर, जो पिंड राइस बॉल ऑफरिंग टू डिसीज्ड एंसेस्टर्स। दिस स्कूल इज़ फॉलोड इन बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम ओनली। बंगाल में सारे में होती है, असम में भी सारे में नहीं होती, कुछ हिस्सों में होती है बस। फीचर्स ऑफ द स्कूल, स्पिंडा रिलेशन बाय द पिंड ऑफरिंग, द राइट्स ऑफ ए हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज नॉट बाय बर्थ बट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ अ फादर। जब फादर की डेथ हो जाए तभी उनको प्रॉपर्टी का राइट मिलता है, बाय बर्थ नहीं मिलता, जैसे मिताक्षरा में था। हो गया ना डिफरेंट। द सिस्टम ऑफ अ डेवोल्यूशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज बाय द इनहेरिटेंस, कि जो है ना प्रॉपर्टी है ना, उसकी डेवोल्यूशन करनी है, कैसे कुछ करना है, वो इनहेरिटेंस पर ही डिपेंड करता है। आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो, जब आपके पास इनहेरिटेंस राइट आएगा आप तभी कुछ कर सकते हो। द लीगल हायर्स, जो है ना बेटे होते हैं, हैव डेफिनेट शेयर आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, है ना। सेम बात यहीं पे होगी कि है ना, जो है उनके पास डेफिनेट शेयर होता है बेटों के पास। Each brother have ownership over a definite fraction of this joint family property and so can transfer his share. जो ब्रदर होते हैं जॉइंट फैमिली में, उनके पास भी डेफिनेट राइट होता है, और वो चाहे तो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो मिताक्षा स्कूल में जो प्रॉपर्टी थी वो जॉइंट फैमिली में ही रहती थी, नियरेस्ट ब्लड रिलेशन में ही रहती थी। पर दया भागा में ब्लड आउट ऑफ ब्लड रिलेशन भी प्रॉपर्टी जा सकती है, वो किसी को भी दे सकते हैं। दी विडो के पास राइट है हस्बैंड की प्रॉपर्टी का। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो विडो है वो को पार्टनर बन जाती है दूसरे ब्रदर्स के साथ। शी कैन इन्फोर्स पार्टीशन ऑफ हर शेयर, वो अपना शेयर मांग सकती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मिताक्षरा में और दया भागा में को पार्सनरी के अकॉर्डिंग। को पार्सनरी में द राइट ऑफ सन बाय बर्थ इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज अ फादर, है ना, कि जो बेटा है उसके पास सेम फादर की तरह राइट होता है, वो कभी भी एनी टाइम अपना शेयर मांग सकता है। बट इसमें जब फादर की डेथ हो जाए तभी उसके पास राइट होता है, वो कभी भी अपने पिता से शेयर नहीं मांग सकता।
इसमें जो सन है वो को पार्टनर बन सकता है राइट आफ्टर हिज बर्थ। हिज राइट इज एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। फादर की प्रॉपर्टी पर ग्रेट ग्रैंडफादर की एंड ग्रैंड ग्रैंडफादर की। इस पर बेटे का राइट हो जाता है बाय बर्थ ही, बाय बर्थ। मैं फिर से कह रही हूँ, एनी टाइम किसी भी प्रॉपर्टी को मांग सकता है। सन उसकी है ना, जब फादर की डेथ होगी उसके बाद ही है ना जो राइट है वो अवेलेबल होता है। पर वो राइट अवेलेबल होता है सिर्फ फादर की पर, ना ग्रैंड ग्रैंडफादर पर, ना ग्रैंडफादर की पर, सिर्फ अपने पिता की पर होता है। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी एज अ यूनिट, देयर शेयर्स आर नॉट डिफाइंड इन अ जॉइंट टेंडेंसी। सबके है ना जो है वो डिफाइंड नहीं होते हैं। देयर इज अ जॉइंट, सबकी एक जॉइंट टेंडेंसी होती है, ये नहीं होता कि हाँ भी सबका पक्का ही होता है, इसमें सबका पक्का होता है ना। जो है ना, वन कैन नॉट ट्रांसफर इज शेयर टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को शेयर नहीं जा सकता, इसमें किसी को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। द जॉइंट प्रॉपर्टी कैन बी पार्टीशन, द जॉइंट प्रॉपर्टी कैन बी पार्टीशन इन द केस इट विल बी पार्टीशनड एज इट वॉज केस ऑफ अ फादर। जॉइंट प्रॉपर्टी है जो बांटी जा सकती है अगर वो वेट हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई आ गया था। जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो पार्टीशन करी जा सकती है, जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, पर जो जॉइंट है वो करी जा सकती है फादर के द्वारा, है ना। कि जैसे एक पिता है, पिता के आगे 3-4 बेटे हैं, 3-4 बेटों के भी आगे बेटे के बेटे हैं, तो वो उनमें ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पर जो है शेयर आर डिफाइंड, है ना, इजीली पार्टीशन विद हिज शेयर। यहाँ पे शेयर डिफाइन होते हैं कि भाई डेथ होगी, ये इंटरस्टेट बनाया हुआ है, विल बनाई हुई है, सबको इतना इतना हिस्सा ही मिलेगा। इसमें ऐसे नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन स्कूल्स अकॉर्डिंग टू सक्सेशन, सक्सेशन के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है। मिताक्षरा में बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड हिंदू इज पार्टीशनड इनटू 2 वेज, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी। अब जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है वो तो रूल्स के अकॉर्डिंग बटेंगी, बट जो सेपरेट प्रॉपर्टी है वो तो उसके नियरेस्ट ब्लड रिलेशन में जाएगी, या तो बेटे को जाएगी या बेटी को जाएगी, बेटा बेटी नहीं है तो बिल्कुल नियरेस्ट ब्लड रिलेशन जो है उसमें जाएगी, उसकी पत्नी को जाएगी। या तो फिर दया भागा में जो है 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, अगर जॉइंट है सेपरेट है, दोनों समान ही बटेंगी, सबको जाएंगी, ऐसा नहीं है कि एक एक को ही जाएगी। मिताक्षरा इज अ डिफॉल्ट टू क्लोज हायर ब्रदर एंड इमीडिएट सर्वाइवर इनहेरिट, द वाइफ डज नॉट इनहेरिट। वाइफ के पास कोई राइट नहीं था पर अब आ गया, पहले नहीं था। दया भागा में जो है ना कि शी कैन नॉट एलिनेट, if co-partner die his widow will get a property in a default of a clause है, but she cannot alienate, वो किसी को आगे नहीं दे सकती, पर वो एज अपने पति का हिस्सा मांग सकती है देव भागा में, पर यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं मांग सकते थे कोई भी। मिताक्षरा इन द ऑर्डर ऑफ आयर डिसाइडेड बाय द मेयरनेस ऑफ ब्लड, यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात की गई है, यहाँ पे पिंडा की बात की गई है, यहाँ पे रिलेशन की बात की गई कि किसने पिंडा किया, पिंडा में डिपेंड होता है। यहाँ पे नियरेस्ट ब्लड होता है, यहाँ पे जॉइंट फैमिली किसी को भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल नोटबुक।